तो अब हम देखने वाले हैं हैश टेबल के चैलेंज, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन समझते हुए, ठीक है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन से काफ़ी आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, इंटरव्यूज़ में। तो करते हैं प्रैक्टिस और देखते हैं कैसे हैश टेबल सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं, हैश टेबल को कैसे यूज़ करते हैं और अपने सॉल्यूशंस करते हैं एक एफिशिएंट वे में, ठीक है। तो देखिए, सॉरी मैं क्वेश्चन दिखाना भूल गया। देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम item in common that takes these two array as parameter and return a boolean value indicates that to, क्या लिखा था, these two array, नहीं यहाँ पे these हटा दीजिए, ठीक है। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन item in common that takes two arrays as parameter and return a boolean value indicates whether it is at least, ठीक है। हाँ देख लेते हैं। ओके, सो कह रहा है यहाँ पे कि एक फंक्शन लिखना, इसका नाम है हमारे पास आइटम इन कॉमन, ठीक है। अच्छा, मेरे को क्वेश्चन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मैंने ये जो है ना, ये किसी और ने लिखे क्वेश्चन, ठीक है, और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मिस्टेक्स होती हैं, तो देखते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दो अरे लेने हैं, ठीक है। एक मेरे पास है, सपोज करिए 2 3 5 और दूसरा हमारे पास है 1 4 5। तो इन्होंने कहा है कि अगर इन दोनों में, देखिए, पहले अरे और दूसरे अरे में कुछ कॉमन हो तो तुम रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। कुछ कॉमन हो, कुछ भी कॉमन हो तो रिटर्न कर दो ट्रू। देखिए, क्या जो पहले अरे में हमारे पास 2 है, क्या इन सब में है? इसमें है। सेकंड अरे में नहीं है। क्या 2 है? 2 के बाद क्या है? 3 है। तो 3 क्या इस वाले अरे में है? नहीं है। क्या 5 इस वाले अरे में है? हाँ है। तो कुछ भी हो इस अरे में, अगर हमारा दोनों अरे में सेम, तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो देखिए, अब ट्रू रिटर्न कर देंगे। अच्छा, इसको करने का तरीका कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो सपोज करिए अरे है 1, ठीक है, और ये दूसरा अरे क्या हमारा, ये है 1 4 5। अब बेसिकली लोग क्या सोचेंगे और मैक्सिमम लोग कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। लोग क्या करेंगे, ये हमारा ARR1 ले लेंगे और इसको ARR2 ले लेंगे, ठीक है, इसको पास कर देंगे लोग। और बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, इससे 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 चेक करेंगे कि क्या कोई भी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लोग करेंगे कि एक लूप चला देंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, मतलब एक पहला लूप, ताकि यहाँ से चेक होता जाए, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा लूप चलाएंगे जो कि दूसरे वाले अरे के लिए होगा, ये वाले अरे के लिए, ठीक है। पहला वाला लूप आई स्मॉलर देन किसके लिए चलाएंगे हम लोग, अरे 1 डॉट लेंथ तक की चलाएंगे, ठीक है, अरे 1। और उसके बाद फिर j इज इक्वल टू 0 वाला चला देंगे, जिसमें j इज स्मॉल अरे 2, ये वाला चलाएंगे। और ऐसा क्यों करेंगे लोग, मैक्सिमम लोग ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब मैं ऐसे सिंपली से बता रहा हूँ, पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या है, मैक्सिमम लोग जो करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि पहले 2 लेंगे, ठीक है, अरे 1 से, और फिर इसके नीचे लूप चलाएंगे जो कि 1 4 और 5 को चेक करेगा क्या ये हमारा 2 से बराबर है। फिर यही ये लोग 3 से करेंगे, 3 से क्या करेंगे, 1 4 और 5 को चेक करेंगे क्या इनमें से कुछ भी बराबर आ रहा है, ठीक है। फिर 5 को लेंगे, फिर 1 4 और 5 को चेक करेंगे क्या इनमें से कुछ बराबर आ रहा है। हाँ, जैसे ही बराबर आएगा, अगर हम कहेंगे कि इफ़ अरे 1 ith पोजीशन पे कुछ भी बराबर आता है किसके, अरे 2 जे के, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। और किसको रिटर्न कर देंगे हम लोग, कि रिटर्न कर देंगे ट्रू। ये सिंपली लोग करने वाले हैं ना। लेकिन ये मैं कहूँ कि एफिशिएंट वे नहीं है। तो अच्छा देखिए, कैसे एफिशिएंट वे नहीं है, क्या इसमें प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं, यहाँ पे दूसरा लूप चला रहे हैं। तो अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिए तो O ऑफ n स्क्वायर हो गया ना। O ऑफ n स्क्वायर तो हुआ। O ऑफ n स्क्वायर क्यों है, क्योंकि देखिए एक लूप चला रहे हैं, उसके अंदर दूसरा लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, इन सब पे ट्रैवल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इन सब पे, फिर यहाँ से इन सब पे, तो सबसे कंपैरिजन करते जा रहे हैं। तो ये O ऑफ n स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है, सिंपल हो गई। बट यहाँ पे इससे भी एफिशिएंट वे है, ठीक है, इसको करने का। कैसे, देखिए, अगर हम ऐसा करें कि हम यहाँ पे क्या करें कि हम चला रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन कौन सा चला रहे हैं, आइटम इन कॉमन, ठीक है। और किसके बीच से कॉमन की बात कर रहे हैं हम लोग, अरे 1 और अरे 2 में, ठीक है, क्या कॉमन है। और अरे 1 और अरे 2 हमारे लिए क्या था, देख लेते हैं हम लोग। पहले अरे 1 था हमारा, हमने लिया था 2 3 5, और अरे 2 हमने लिया था 1 4 और 5, ठीक है। तो ये है हमारा अरे 1 और अरे 2, जिसको हम लोग जब कॉल करते समय पास कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है, एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं, कि हम लोग क्या करें कि पहले अरे 1 जो है ना, जो कि हमारा है 2 3 और 5, और दूसरा क्या है 1 4 5 जो कि अरे 2 है। पहले हम क्या करेंगे, अरे 1 में जितने भी 2 3 और 5 जो सब लिखा है ना, इन सबको ऑब्जेक्ट में एज अ की प्रेजेंट कर देंगे। कैसे, देखिए, हम क्या करेंगे कि अरे 1 जो है, इसको क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ओबीजे, इसमें क्या होगा, ओबीजे में ऑब्जेक्ट में हमारे पास की और वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो कैसे होगी की और वैल्यूज़, यहाँ पे हमारे पास की, हमारे पास 2 हो जाएगी, जैसे ये की हो गई, फिर ये की हो गई और ये की हो गई, और सबको ट्रू सेट कर देंगे। कैसे, ऐसे ट्रू, ठीक है, और 3 को भी ट्रू,
तो जो भी वैल्यूज़ थी अरे वन की उन सबको एज हमने की ले लिया किसके, ऑब्जेक्ट के, ठीक है, और सबको ट्रू सेट कर दी। यहाँ पे 5 था, ठीक है, तो सबको ट्रू सेट कर दिया हमने। सबसे पहली चीज़ हमने ये की। अब ये करने से हमें मिला क्या, क्या खुशी हुई हमें ये करने से, देखिए बहुत अच्छी खुशी हुई। अब हम क्या करेंगे, अरे टू के लिए एक लूप चलाएंगे, ठीक है, अरे टू के लिए एक लूप चलाएंगे जो कि हमारा क्या करेगा कि चेक करेगा क्या जो हमारे पास, जैसे सपोज करिए 1 पे आ गए हम लोग, ठीक है, लूप चलाया हमने और अरे टू के 0th इंडेक्स पे आ गए, जीरोथ फर्स्ट सेकेंड। हमने सोचा कि अरे टू के जो 0th इंडेक्स है जिसमें जो वैल्यू है क्या वो हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ में है, ऑब्जेक्ट में मतलब एज अ की है, तो ऑब्जेक्ट में क्या वो हमारे एज अ की है जो अरे की 0th इंडेक्स पे वैल्यू है। तो क्योंकि हम एज अ की चेक कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, जो हमारा ये वाला है अरे का 0th इंडेक्स मतलब 1, वो एज अ की चेक कर लेगा डायरेक्टली जाके, वो कोई लूप वूप नहीं चलाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली चेक कर लेगा, ठीक है, क्योंकि हम की को ओ ऑफ 1 से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4 पे जाते हैं। 4 पे अब क्या है, 4 फाइंड करेगा डायरेक्टली ना, डायरेक्टली फाइंड करेगा, ऐसे हमने एक लूप चलाया बस और हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई हम लूप नहीं चला रहे हैं कि लूप से जा रहे हैं पूरा एक एक करके ढूंढ के जा रहे हैं, क्योंकि ये की है और की में हम ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर की को हम ऐसे ईजिली फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली जाके उस तक के। और फिर 5 जाएगा और 5 क्या करेगा, चेक करेगा कि हाँ 5 देखिए यहाँ पे एज अ की मिल गया। तो अगर हमारे पास जो अरे टू में जो वैल्यूज़ है वो अगर ओबीजे की कीज से मैच करती है तो हम ट्रू को रिटर्न कर देंगे। सिंपल चीज़ हो गई। अब इसमें जो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ओ ऑफ 2n कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब 2n कैसे कॉम्प्लेक्सिटी हुई, देखिए पहले हमने एक लूप चलाया जो कि अलग एक लूप होगा जिसमें हम लोग अरे 1 को, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये एक अलग लूप होगा, ये एक अलग लूप होगा, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, अरे 2 की वैल्यू से ऑब्जेक्ट की जो की है उसको मैच कराएंगे, तो ये हमारा एक अलग लूप हो जाएगा, ठीक है। और दोनों लूप मिला के ओ ऑफ 2n हो जाएगा, जिसमें से हम ये कांस्टेंट वैल्यू को हटा देंगे और यहाँ पे ओ ऑफ n हो जाएगा, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया हमने। तो ये ओ ऑफ n है, तो ओ ऑफ n बेटर है कि ओ ऑफ n स्क्वायर, ओ ऑफ n बेटर है, तो इसलिए हम लोग ओ ऑफ n की तरफ जाएंगे और काम हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको कोड करके देखते हैं और कोड करके लाइन से समझते हैं। कुछ भी आपको वर्ड में लिखता हूँ तो मैं समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है आपको। तो पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, मैंने बताया कि आपको एक फंक्शन बनाना है मुझे आइटम इन कॉमन नाम से, ठीक है। तो आइटम इन कॉमन नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर मैं पास कर दिया ARR1 और ARR2, ठीक है। तो अरे 1 और अरे 2 हमने पास कर दिया इसके अंदर, सिंपल हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉल भी कर लेंगे, कैसे, हम यहाँ पे आइटम इन कॉमन तो कॉल करेंगे और इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें पास कर देंगे क्या, अरे। तो अरे हमारा पास कर देते हैं यहाँ पे, सपोज करिए 1 2 और 5 पास कर देते हैं, ठीक है, 1 2 5। और यहाँ पे दूसरा जो है ना अरे पास करते हैं ARR2 जो होगा वो हमारा पास होगा, समझ लीजिए 3 4 और 5, ओके। तो इस तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन तो बना दिया, ठीक है, और कॉल भी कर लिया फंक्शन को। अब मैंने कहा था सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे खाली, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट खाली बनाएंगे। क्यों बनाएंगे खाली, क्योंकि हमें अरे 1 की जितनी वैल्यूज़ है वो ऑब्जेक्ट में डालनी है, एज अ की लेना है हमें, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ अरे 1 की। तो हम लोग एक लूप चला लेते हैं जिसमें अरे 1 की हर एक वैल्यू तक की जाएंगे और उसको एज अ की बना देंगे ऑब्जेक्ट में। तो लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन अरे 1 डॉट लेंथ, ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस, सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जो है ना की वो अरे की वैल्यू होगी, तो अरे की वैल्यू को हमें ऑब्जेक्ट की बनानी है और हर एक वैल्यू ith इंडेक्स पे आएगी और सबकी वैल्यूज़ क्या होंगी ऑब्जेक्ट में जो होंगी वो ट्रू होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर हम एक और लूप चलाएंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि j इज इक्वल टू 0 और j चला रहे हैं j इज स्मॉलर देन अरे 2 डॉट लेंथ। अब ये अरे 2 की वाली क्यों है चला रहे हैं, क्योंकि हम इससे क्या चेक करेंगे कि क्या हमारे अरे 2 की कोई भी वैल्यू एज अ की ऑब्जेक्ट में है तो उसको रिटर्न कर दो ट्रू। तो हम कहेंगे कि अगर OBJ ARR2, ठीक है, और जेथ इंडेक्स पे कुछ भी है सेम, अगर सेम आता है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं रिटर्न फॉल्स अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं तो रिटर्न ट्रू कर रहा है वैसे तो, देख लिया मैंने। इसको हटाता हूँ, देखिए ये हमने कॉल कर लिया, ठीक है, फंक्शन को। अब देखिए रिटर्न ट्रू कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम है। अब देखते हैं रिटर्न फॉल्स करवा के सब कुछ अलग कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 4, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं, देखिए अच्छा 4 तो है दोनों में, ठीक है, इसलिए 8 कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। अब देखिए फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो हाँ काम कर रहा है हमारा कोड और अच्छे से कर रहा है। और यहाँ पे यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे लास्ट में कुछ लिख देना चाहिए, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो बस यहीं पे इतना एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन फाइंड डुप्लीकेट दैट टेक्स अरे एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ न्यू अरे कंटेनिंग ऑल द नंबर्स दैट अपीयर मोर देन वंस इन द इनपुट अरे। ठीक है, फिलहाल इसमें करना है क्या, सपोज करिए हमारे पास एक अरे है, ठीक है, उसका नाम ले लेते हैं कुछ भी, ऐसे कि सपोज करिए नम्स ले लिया, ठीक है मैंने। तो कुछ नंबर्स हैं 1 2 3, फिर एक बार और 3 लिखा, फिर 4 5, फिर एक बार और 4 लिखा, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो अब मुझे क्या करना है कि जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है, उनको दिखा देना है, ठीक है, उनको दिखा देना है एक डुप्लीकेट अरे में। तो मतलब सपोज करिए मैंने एक डुप्लीकेट डुप्लीकेट नाम का अरे ले लिया, ठीक है, इसमें दिखा देंगे कि 3 और 4 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब जितनी बार भी रिपीट हो रहा होगा, लेकिन 3 और 4 रिपीट हो रहा है, बस इतना हमसे पूछा है तो हम इतने करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, हम एक फंक्शन, पहले तो हमें बोला था कि फंक्शन बना लो, और फंक्शन का नाम बोला था उन्होंने कि फाइंड डुप्लीकेट बना लो। हमने बना लिया कि चलो ठीक है फाइंड डुप्लीकेट है। तो फाइंड डुप्लीकेट्स में क्या आ रहा था, एक अरे आ रहा था, तो नम्स नाम का अरे था, ठीक है, हमने डाल दिया कि नम्स नाम का अरे, ठीक है। अब ये करना था हमें कि एक देखिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, नम काउंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट करेगा क्या, देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, ऑब्जेक्ट करेगा क्या कि पहले मैं क्या करूँगा कि जितने भी फाइंड डुप्लीकेट्स में से, जैसे नम हमने डाला है ना, तो नम, तो नम्स क्या है देखिए, सपोज करिए नम्स जो है ना हमारे पास वो है 1 2 1, ठीक है, 3 4 4, ऐसा है नम है सपोज करिए, ठीक है। तो ये सब है नम के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करना है, हमें इनको एज अ की बनाना है, इन सबको एज अ की बनाना है, ठीक है। तो हमारे लिए सही रहेगा, हम बताया ना, वो की को फाइंड करना ईजी होता था, ठीक है, इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होती। तो लेट नम ऑफ नम्स, ठीक है। तो नम्स का हम क्या करते हैं, नम ले लेते हैं, मतलब कि एक एक करके नम नम ही बोलेंगे ना इसको, अगर एक एक करके ढूंढ रहे हैं तो नम बोल देते हैं, ठीक है इसको। तो अब हम क्या करते हैं, नम काउंट्स, नम काउंट्स में नम जो होगा, ठीक है, वो इक्वल टू हमारे किसके होगा। अब देखिए नम काउंट्स में क्या होगा कि हम लोग के पास जो भी ये नम आएगा, जीरो एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जितना भी एलिमेंट्स आएगा उन सबको एज अ की ले लेंगे, ठीक है, उन सबको एक एज अ की ले लेंगे। और वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू के लिए हम ये करेंगे कि अगर ये जो नम काउंट है, ठीक है, अगर ये नम काउंट्स नम अगर ये पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये पहले से प्रेजेंट है तो फिर ऐसा करो, +1 कर दो, अदरवाइज 0 लिख दो और इसको, ठीक है, या तो +1 कर दो। इस लाइन का मतलब क्या हो, मैं एक बार अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, इस लाइन का मतलब एक बार अच्छे से समझाता हूँ कि ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए हमारे पास नम्स क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 4 है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि नम काउंट का एक बनाया, क्या बनाया, एक हमने बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए नम काउंट नम मतलब कि सपोज करिए हमारे पास जीरो एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पहले तो जीरो इंडेक्स नंबर पे इसको क्या कर दो, एज अ की बना लो, ठीक है, हमने बना लिया, 1 को एज अ की बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें कि पहले की देखिए, की अभी बना नहीं है, ठीक है, अभी पूरा चलने दीजिए। तो यहाँ पे की बन चुका है 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, नम काउंट नम, क्या मतलब कि 1 क्या पहले से भी कहीं है, ठीक है, तो 1 की बन चुका है, क्या 1 पहले से कहीं है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 0 लिखेंगे क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये वाला चलेगा, और लगा ना यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 + 1 यानी कि यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 1 बार आ रहा है, सिंपल चीज़ हो गई, ठीक है, इस तरीके से हम सोचना। अब देखिए नम काउंट नम यानी कि अब इसकी बात हो रही है 2 की, ठीक है, तो 2 को एज अ की ले लेते हैं। और नम काउंट नम, क्या 2 पहले से कहीं है, नहीं है, तो 0 चलेगा, तो 0 + 1 यानी कि 2, ठीक है, एक बार आ गया। तो ये हमारा ये भी 1 हो गया, यहाँ कॉमा लगा देता हूँ मैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नम काउंट नम यानी कि ये वाला है, ठीक है, 1, ये वाला 1 की बात हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं क्या अगर नम काउंट नम जो है, देखिए नम काउंट नम क्या ये पहले से है, आ चुका है क्या, ये यही वाला तो नाम है 1, क्या पहले से आ चुका है, हाँ आ चुका है ये, ठीक है। तो अगर ये आ चुका है तो इसकी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब आ गई है, ठीक है, अब ये 0 पे नहीं जाएगा, अब ये क्या करेगा, +1 कर देगा इसमें। तो मतलब कि अब यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो गया। तो ऐसे ही अब आगे चलेगा, 3 के साथ होगा, 3 हमारा 1 बार में आ रहा है, ठीक है। अब 4 हमारा 1 बार, और नेक्स्ट हमारा 4 2 बार आ रहा है, ठीक है, ठीक है, एक बार आ चुका है तो 2 बार सेकेंड बार हो गया। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है
कि अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में तो एवरी कीज हैव टू बी ए यूनिक ना, तो यहाँ पे लिखा इस तरीके से नहीं जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे क्या अलग होगा कि ये जो हमारा नम काउंट में जो आएगा ये कुछ हमारा इस तरीके दिखेगा, ठीक है। दिखाओ, मैं इस तरह से कर देता हूँ पार्ट में, देखा होता तो 1 जो हमारा 2 हो जाएगा, 2 हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, और 3 हमारा एक बार आया, ये भी हो जाएगा, 4 हमारा 2 बार आया, ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारे नम काउंट्स में स्टोर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ईजी हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। ये तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैं बता दिया आपको। अब देखिए ये हो गया हमारा फॉल, है ना। अब हमें क्या करना है, एक डुप्लीकेट्स क्रिएट करना है। इसमें बताया था आपको कि डुप्लीकेट नाम का अरे क्रिएट करना है, क्योंकि हमें शो करना है बाद में कि डुप्लीकेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये अरे हो गया डुप्लीकेट्स नाम का। हम कहते हैं, देखिए बहुत ईजी हो गया। हम क्या करते हैं, पहले तो हमें पूरे किस में आना पड़ेगा, नम काउंट पे, ठीक है, और चेक करना पड़ेगा कि कौन है एक से ज़्यादा बार आ रहा है, कौन सा एक से ज़्यादा बार आ रहा है। तो उससे क्या कर देंगे, डुप्लीकेट में डाल देंगे। कैसे, देखिए हम पहले करते हैं लेट की इन नम काउंट्स, ठीक है, नम काउंट्स। तो सारी कीज़ देखते हैं नम काउंट्स में, और अगर अगर नम काउंट्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ डुप्लीकेट में डाल देंगे। तो डुप्लीकेट में डालने के लिए क्या करेंगे, डुप्लीकेट डॉट पुश कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट डॉट पुश कर देते हैं। और क्या पुश करना है हमें, ये, ठीक है, क्या करना है, पुश की को पुश करना है। लेकिन की को जो पुश करना है वो नंबर टाइप में करना है पुश। तो नंबर टाइप में की को पुश कर देते हैं, और ये हमारा की यहाँ पे पुश हो चुका है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास, और इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डुप्लीकेट। सिंपल हो गया, ठीक है। अब मैं सोर्ट करके दिखाता हूँ आपको, और सिंपली आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो। मैं आपको कोड भी लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। मैं ऊपर वाला जो कोड है उसको कमेंट कर देता हूँ, लेकिन ये आपके पास रहेगा तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल 2, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का नाम होगा फाइंड डुप्लीकेट, ठीक है। अब फाइंड डुप्लीकेट्स में हम नम स्टोर नम डालेंगे, ठीक है। नम्स होंगे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स। अब कॉन्स्ट नम काउंट्स इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, ये एक क्रिएट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। अब ये कर देंगे फॉर लेट नम ऑफ नम्स, ठीक है, लेट नम्स ऑफ नम्स। अब क्या है, नम काउंट जो है वो हमारा, उसमें जो नम होंगे एज अ की बन जाएंगे, ठीक है, वो एज अ की ले लेंगे उसको, और इज इक्वल टू इसके अंदर डिज़ाइन करा देते हैं। जो भी वैल्यू बढ़ती है कम होती है उसको, जैसे बताया था कि नम काउंट्स के अंदर हम चेक करेंगे क्या वो पहले से की अवेलेबल है कि नहीं, और उसके बाद हम देखने वाले हैं इसी ऑब्जेक्ट में अगर की अवेलेबल नहीं है तो 0 + 1 कर दो, अदरवाइज जो की अवेलेबल है उसके हिसाब से प्लस करते रहो, ठीक है। तो की वैल्यू तो पहले से अवेलेबल होगी, जैसे कि 1 है तो 1 + 1, अगर 2 बार है पहले से ही वैल्यू उसकी तो 2 + 1 3 हो जाएगी ना, इस तरीके से वैल्यूज आनी जाएगी। अब देखिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस उस पार्ट को देखिए जिस पार्ट में मैंने कोड आपको बताया था, ठीक है, समझाया था यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेते हैं। डुप्लीकेट डुप्लीकेट क्या करेगा, आपको पता है डुप्लीकेट्स क्या करने वाला। डुप्लीकेट्स यहाँ पे एक अरे क्रिएट करेगा जो कि स्टोर करेगा जो चीज़ डुप्लीकेट आ रही है, ठीक है। फॉर लेट की इन नम काउंट, ठीक है, हमें नम काउंट्स में से की लेनी है, और उसमें क्या करना है हमें कि की को देखना है कौन कौन सी उसकी वैल्यूज ज़्यादा आ रही हैं 1 से, ठीक है। तो सॉरी फॉर क्यों लिख देने, इफ़, ठीक है, अगर जो हमारे पास नम काउंट की जो की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो ऐसा करो कि यहाँ पे हमें दिखा दो कि डुप्लीकेट में पुश कर दो, ठीक है। डुप्लीकेट डॉट पुश, और उसके बाद पहले तो उसको नंबर टाइप में कर दो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे की को पुश कर दो, एज अ वैल्यू बन जाएगी वो हमारे ये वाले एरे में। और उसके रिटर्न कर देते हैं डुप्लीकेट्स को। तो रिटर्न डुप्लीकेट्स, और कहाँ रिटर्न कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिटर्न डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। कंट्रोल+Enter दबाते हैं, पहले यहाँ पे फाइंड डुप्लीकेट्स में डाल देते हैं पहले कुछ कॉल करके। तो फाइंड डुप्लीकेट्स, अब यहाँ पे अरे बना लेते हैं और इसमें डालते हैं 1 2 1 3 4 4, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल+Enter दबाते हैं। अब देखिए 1 और 4 रिपीट कर रहा है, सही बात है। दिखाता हूँ मैं फिर से, देखिए 1 2 बार आ रहा है और 4 भी 2 बार आ रहा है, तो ना अगर 4 सपोज करिए 2 बार नहीं 3 बार आता और 1 बार भी 3 बार आता, 4 एक बार और आता, 4 बार आता, देखिए, ठीक है।
ओके, सिंपल हो गया हमारा काम। इस तरीके से हम देख सकते हैं, फाइंड डुप्लीकेट्स ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या लिखा है, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू सम that take two parameter and return an array containing the indices of two numbers in the array that sum to the largest target number, that sum to the target number। तो बहुत सिंपल है, मैं पहले आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो फिलहाल हमें ऐसा करना है, सोचिए जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ एक कुछ नम्स लिखे हैं, ठीक है। हमें पहले कुछ नम्स पास करना है और एक टारगेट पास करना है, ठीक है। किस पे? एक फंक्शन पे, ठीक है। और फंक्शन का नाम क्या है? टू सम, ठीक है। तो हम नम्स ले लेते हैं। नम्स जो होगा हमारे पास, ये नंबर्स होंगे कुछ जैसे कि 1, ठीक है, 9, और उसके बाद ऐसे समझ लेते हैं हम कि 5 लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं अरे के फॉर्मेट में, ठीक है। और एक टारगेट पास होगा। अब टारगेट क्या होगा? टारगेट जो होगा वो हमारा दिखाएगा कि क्या जो हम टारगेट भेज रहे हैं वो जो है ना, उसका सम किस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए कि हमने 10 भेजा टारगेट, तो अगर देखा जाए 10 का सम कितना है, 9 + 1 10 हो रहा है ना। तो मतलब 9 1 कहाँ है? 0th इंडेक्स पे, और 9 का है 1 इंडेक्स पे। तो हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है कि 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करना है कि इस ये जो है ना, ये है सम किसके? टारगेट के। तो यही चीज़ रिटर्न करनी है, ऐसे करना है हमें इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सब यहाँ पे कोड करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है, कैसे काम करना है हमें और क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसे बोला गया था कि आप फंक्शन ले लो टू सम नाम का, तो फंक्शन ले लिया हमने टू सम नाम का, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कोड करते हुए सब बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए पास करना है हमें नम्स, नम्स के पास करने जो नंबर्स आएंगे, ठीक है। और उसका टारगेट, ठीक है, कि नंबर्स का सम जो है ना, जिस वो क्या होना चाहिए, ठीक है। और नंबर्स क्या है? नंबर्स हमारे पास अरे हैं, तो हम यहाँ पे फंक्शन पे जो हमारे पास टू सम है उसको कॉल करते समय अरे पास कर देंगे, ठीक है, नम्स के लिए। जैसे कि हमने कर दिया क्या कर देते हैं, 4, 5 और 10 कर देते हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं कि टारगेट क्या है कि 9 आना चाहिए। अब ये बताओ टारगेट जो है ना 9 आना चाहिए, मतलब कि 4 + 5 9 आ जाएगा ना। और हमारे पास कौन सा इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देगा फिर? 0 और 1 ना, ये होना चाहिए इसके साथ 0 और 1 इंडेक्स नंबर रिटर्न करना चाहिए। आप देखते करेगा कि नहीं। तो हम कैसे काम करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, नम ऑब्जेक्ट, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना लिया। इससे क्या हुआ कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएटेड है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक नम ऑब्जेक्ट जो कि ब्लैंक ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, इजी हो गया, ठीक है। ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। और लूप क्यों चलाएंगे? क्योंकि देखिए लूप बहुत सारे रीजन की वजह से चलाने वाले हैं। एक तो नम ऑब्जेक्ट से हम ढूंढने वाले हैं कि क्या हमारे पास जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम इसलिए भी चला रहे हैं कि हमें देखना है कि जो सम है वो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कौन कौन से दो जो है ना इंडेक्स है वो सम पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूरे लूप में चलना पड़ेगा ना, हर एक पे इंडेक्स पे आना पड़ेगा। इस वजह से हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं। तो फॉर लेट i इज इक्वल टू 0 और i इज स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो हर एक की इंडेक्स क्या आना चाहिए, इसलिए नम्स डॉट लेंथ हो गया, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस कर दिया हमने क्योंकि बढ़ेगा ये ना इंडेक्स। अब ये करने वाले हम लोग, देखिए हम एक कॉन्स्ट नम, ठीक है, नम नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग नम्स आई इंडेक्स पे, ठीक है। अब देखिए नम क्या है, फिलहाल अभी मैं कोड लिखते हूँ बताऊंगा आपको, ठीक है। और देखिए हमारे पास पहले नम्स क्या है, तो कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू नम्स और आइथ इंडेक्स। तो पहले नम्स क्या है हमारे पास, नम्स स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स होगा ना। तो मतलब कि कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू, अगर 0th इंडेक्स है तो नम्स की 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू 4 है, तो नम इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। नम इज इक्वल टू 4 हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। पहले पहले नम इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो अभी हम लाइन से चल रहे हैं तो फिर हम पहले पहले देखते हैं, नम इज इक्वल टू 4 है पहले पहले। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट एक कॉम्प्लीमेंट नाम का एक वेरिएबल लेना है जिसमें हम लोग करेंगे टारगेट माइनस नम को। अब टारगेट माइनस नम का मतलब क्या हुआ, देखिए हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट नाम का एक वेरिएबल लिया, ये रहा कॉम्प्लीमेंट नाम का वेरिएबल। इसके अंदर हमने टारगेट क्या है हमारे पास, टारगेट हमारे पास 9 है, ठीक है। तो टारगेट के अंदर वैल्यू क्या है, 9 है। और 9 माइनस नम, तो अभी नम हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। तो नम यानी कि 4, तो इसको माइनस कर दिया। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास अभी स्टोर क्या हो गया, 5 स्टोर हो गया। तो ये हमने टारगेट माइनस नम, तो ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर अभी 5 स्टोर हो गया। तो देखिए नम के अंदर ये स्टोर है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये स्टोर है, ठीक है। सिंपल चीज़ हो गई। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, हम यहाँ पे इफ़ लिख देंगे, इफ़ स्टेटमेंट। हम कहेंगे कि क्या, देखो नम ऑब्जेक्ट को देखो, नम ऑब्जेक्ट को देखो डॉट, क्या उसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ऐसे लिख देते हैं, हैज़ ओन
प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर है तो मैं बताता हूँ अभी लाइन से क्या हो रहा है। अगर है तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है हमें, नम ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका कॉम्प्लीमेंट का जो आर इंडेक्स है और कॉमा आई, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में अरे इंडेक्स है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी बताता हूँ, जस्ट रुकिए, मैं कोड लिख देता हूँ पहले ना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम कर देते हैं नम ऑब्जेक्ट, अगली बार के लिए इसके अंदर नम पास कर देते हैं और इज इक्वल टू आई लिख देते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे डालने वाले हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू के लिए। तो अब क्या कर देते हैं हम लोग, रिटर्न कर देते हैं इंडेक्स, ठीक है, खाली खाली। अब ये खाली किस लिए, ये भी दिखाता हूँ, देखिए अब ये कोड पूरा लिख दिया मैंने, बताता हूँ। हम लोग कहाँ पे थे, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये वाली लाइन हमने कर ली थी ना, ये वाली लाइन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये 43 वाली लाइन, ठीक है, ये वाली कर ली थी हमने। ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टारगेट माइनस नम। अब हम कह रहे हैं कि इफ नम ऑब्जेक्ट डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, क्या नम ऑब्जेक्ट, देखिए नम ऑब्जेक्ट क्या है, अभी तो ब्लैंक है, नम ऑब्जेक्ट अभी क्या है, ब्लैंक है। क्या उसके पास प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लीमेंट के पास है, तो कॉम्प्लीमेंट में 5 है, क्या नम ऑब्जेक्ट में क्या 5 है कहीं, नहीं, ब्लैंक, नम ऑब्जेक्ट तो खाली है। तो जब ये नहीं है तो इसलिए इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा अभी, ठीक है, अभी फिलहाल इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, अभी कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग नम ऑब्जेक्ट, तब ये वाला पार्ट चलेगा, इफ वाला पार्ट नहीं चला तो क्या चला, नम ऑब्जेक्ट, नम ऑब्जेक्ट, नम आई इज इक्वल टू आई। तो हमने क्या किया, नम ऑब्जेक्ट के अंदर नम को जो है ना उसको एज अ की ले लिया, ठीक है। तो नम ऑब्जेक्ट अभी हमारे पास क्या हो गया, देखिए नम ऑब्जेक्ट जब खाली था हमारे पास, ऐसा हो गया कि नम ऑब्जेक्ट में नम थी हमारे पास, अभी नम क्या है, 4 है, तो 4 को ऐसा की ले लिया और इसके अंदर वैल्यू जो पास की हमने वो क्या है, 4 के अंदर की ले लिया और फिर 4 के अंदर वैल्यू क्या पास कर दी, आई, मतलब जीरो इंडेक्स बाय 4, ये मैंने पास कर दिया, सिंपल हो गया, ठीक है। यही तो आई तो जीरो था ना इंडेक्स, तो फिर 4 और आई जीरो हो गया। अब देखिए दूसरी बार फिर से लूप चलेगा, अब आई क्या हो चुका है हमारे पास, 1 हो चुका है, आई क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। अब फिर से करते हैं, अब नम इज इक्वल टू, अब आई जो है ना हमारे पास 1 हो चुका है, तो यहाँ पे नम 1 हो जाएगा, ठीक है, नम इज इक्वल टू नम्स 1। तो अब नम्स, नम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, तो नम के अंदर स्टोर हो जाएगा 5, ठीक है, नम के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या थी, कॉम्प्लीमेंट में हमें नम नम को माइनस करना था टारगेट से, मतलब टारगेट माइनस नम, तो टारगेट माइनस नम, नम क्या 5 है, तो टारगेट माइनस नम मतलब 9 माइनस 5। तो अब क्या आ गया हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट में 4 आ गया। अब देखिए इफ वाला क्या चल रहा है, इफ नम ऑब्जेक्ट डॉट हैज प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट, क्या जो कॉम्प्लीमेंट में अभी स्टोर है क्या वो नम ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से है, हाँ है, पहले से है, 4 पहले से ही है। तो अगर पहले से है तो ऐसा करो कि रिटर्न कर दो, अभी देखिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट क्या लिखा है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट क्या लिखा है, रिटर्न कर दो नम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और नम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। नम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है वैल्यू, तो देखिए ये 4 है ना, कॉम्प्लीमेंट अभी क्या आया हमारा 4 है, और नम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, एक अरे में 0 रिटर्न हो जाएगा, और आई आई अभी क्या हमारे पास 1 है, तो 1 रिटर्न हो जाएगा, सिंपल हो गया, इस तरीके से करना। हाँ, अगर कभी भी अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, टारगेट वैल्यू के बराबर कोई भी नहीं चल रहा था, मैंने रिटर्न खाली भी कर दिया, ठीक है, तो ये चल जाएगा पार्ट। अगर कुछ भी बराबर नहीं है, ठीक है, कुछ भी सम करने पे, दो चीज़ों को सम करने पे जो टारगेट वैल्यू नहीं आ रही अरे में, ठीक है, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे खाली अरे। और ये देखिए ये हमारा अभी तो जो सिनारियो था उसके हिसाब से आंसर आ चुका है, ठीक है, सिंपल था। अब कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं और देखते हैं कोड को चल रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल प्लस एंटर दबाया और देखिए 0 तो फर्स्ट आ रहा है, मतलब हमारा कोड काम कर रहा है, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए 0 और 1 आ रहा है, हमारा कोड काम कर रहा है ठीक से। ओके, सो मज़ेदार था ये भी, ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए चैनल को, बहुत मज़ा आएगी इस पर, और भी वीडियोज़ बनाएंगे हम लोग।